ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सिचुएशन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्रॉनिक पेनी मॉडल जो है, क्रॉनिक पेनी मॉडल, ये हमारे एटम का मॉडल में आया क्यों। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि जस्ट इससे पहले आया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसका नाम था क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ एटम। उसमें क्या किया था, उसमें एज्यूम कर लिया था कि जो हमारे पास मेटल है, उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल को ऑक्युपाई करते हैं। और जब जीरो पोटेंशियल होता है इस पर, मतलब ये कंप्लीटली क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये थ्योरी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। ये क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था सक्सेसफुली। कौन कौन से फिनोमेना, तो स्पेसिफिक हीट को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, थर्मोनिक इमिशन को, थर्मल कंडक्टिविटी को, और पैरामैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन किया था। बट लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो फेल हो गया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी कंडक्टर क्यों होता है, कोई सॉलिड कंडक्टर क्यों होता है, कोई सॉलिड जो है वो सेमी कंडक्टर क्यों होता है, एंड सम सॉलिड्स आर इंसुलेटर, कुछ सॉलिड इंसुलेटर क्यों होता है। तो इसी को रिवील करेंगे आज हम लोग, नया थ्योरी जो कि नाम है क्रोनी पेनी मॉडल, उसको दे करके। इनसाइड अ रियल क्रिस्टल, देखिए क्या जोड़ते हैं अपने से, कि एक रियल क्रिस्टल के अंदर में देयर इज इनफाइनाइट एरे ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज आयन का पीरियोडिकली अरेंजमेंट रहता है। पीरियोडिक अरेंजमेंट का मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि एकदम रेगुलर, पीरियोडिक अरेंजमेंट का मतलब हमने कहा था एक रेगुलर बेसिस में अरेंज रहता है, थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मूव, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर और एट द पॉजिटिव आयन साइड इज जीरो। कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयंस होगा, दो पॉजिटिव आयंस, उसके बीच में, उसके बीच में कहां पर, तो नियर, बहुत नजदीक में इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ देखिए आगे लिखा, एंड मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा होगा कहां पर, एग्जैक्टली इन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस, दो पॉजिटिव आयंस के बीचों बीच में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्रोनी पेनी मॉडल, क्रोनी पेनी मॉडल के अनुसार से an electron move in a periodic potential produced by a positive ion। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, तो पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है, जहां पर इसका पोटेंशियल एक पीरियोडिक मैनर में मूव करता है। जैसे करंट एक पीरियोडिक मैनर में चेंज होता है तो अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसी तरह पोटेंशियल भी क्या होता है, यहाँ पर एक पीरियोडिक मैनर में प्रोड्यूस हो रहा होता है। और कौन प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव आयन, प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव आयन। जैसे एक पॉजिटिव आयंस का हम यहाँ पर श्रृंखला ले लिए हैं, यहाँ भी पॉजिटिव आयन है, हर एक जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन एक रेगुलर बेसिस पर अरेंज्ड है। पॉजिटिव आयंस एक रेगुलर बेसिस पर क्या है प्यारे बच्चों, अरेंज किया हुआ है। ओके। सो इस पॉजिटिव आयन जो अरेंज किया हुआ है, इस केस में आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मतलब इन दोनों चार्जेस के बीचों बीच में जब इलेक्ट्रॉन था, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल था Vx। और फिर जब दूसरी बार इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आया, तब भी उसका पोटेंशियल जो था वो कितना था, Vx। और चूंकि ये a डिस्टेंस चल दिया x प्लस ए,
वो था। फिर अगले इन दोनों के बीच में जो आया वो यहाँ आया, फिर अगले इन दोनों के बीच में यहाँ आया, फिर अगला इन दोनों के बीच में यहाँ होगा, फिर अगला इन दोनों के बीच में यहाँ होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होगा हमारे पास कि ये पोटेंशियल जो ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। समझे? तो इस स्थिति में वी एक्स इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास वी एक्स प्लस ए। मतलब कि पोटेंशियल जो इस पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर है, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर है, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर है। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बताया था कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या फील करता है, जीरो पोटेंशियल फील करता है। सो जब हम इसी को जो अभी हमने बताया, इसी को हम एक ग्राफ के तौर पर देखें जिसमें एक्स हम ले लें पोजीशन और भी के ले लें इधर की ओर हम क्या पोटेंशियल, और हम क्या करें, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पॉइंट्स जो है ये हमको डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं। और हमने बताया था कि दो पॉजिटिव आयंस के बीचों बीच में क्या है, मैक्सिमम चार्जेज है। तो मैक्सिमम क्या है हमारे पास, पोटेंशियल है। उसी तरह यहाँ पर भी दो पॉजिटिव आयंस के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, उसी तरह यहाँ पर भी दो के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी दो के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। तो ये ट्रायंगुलर रूप में है प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसा सिचुएशन है कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सेट करते हैं तो ट्रायंगुलर इक्वेशन में श्रोडिंगर इक्वेशन ट्रायंगुलर ग्राफ के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत लेंदी और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम क्या किए, इसी ग्राफ को एज ए रेक्टेंगुलर कंपोजिशन यहाँ पर हम ले लिए हैं, इसी ग्राफ को एज ए रेक्टेंगुलर कंपोजिशन हमने ले लिया। सो एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर जीरो है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, जीरो है हमारे पास। तो इस पोजीशन पर v इक्वल टू क्या बन जाएगा, v जीरो बन जाएगा, है ना। कहाँ पर, इस पोजीशन का मतलब एट द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल रिटन ओवर हियर। तो रेक्टेंगल लिखे हैं इसके जस्ट ऊपर में ये बना रहा है, सब लोग कितना बना रहा है, v इक्वल टू v जीरो बना रहा है। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा, इसके बीचों बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल, फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, इसके बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल, फिर नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव जहां जहां है उसके बीच में एक मैक्सिमम पोटेंशियल भी है। हमने क्या किया प्यारे बच्चों कि यहाँ पर रीजन टू देखो, इस पॉइंट को हमने मान लिया माइनस बी, इस पॉइंट को मान लिया ए, और इस पॉइंट को मान लिया हमने जीरो। और ये रीजन वन ले लिए, ये रीजन टू ले लिए। और रीजन वन में देखो जरा ध्यान से कि एक्स जो है रीजन वन में जो ये एक्स होगा, रीजन वन में देखिए जो एक्स होगा वो क्या होगा, तो जीरो और ए के बीच में होगा एक्स, जीरो और ए के बीच में होगा एक्स। और ये किसके लिए था, तो प्यारे बच्चों रीजन वन के लिए था। और रीजन टू में क्या होगा, तो रीजन टू में होगा माइनस बी से लेकर के एक्स होगा और जीरो तक होगा। दिस विल बी रीजन टू में। एक्स का हमने वेरिएशन बता दिया आपको। सो यही चीज यहाँ पर हमने लिखा है, a periodic arrangement of potential well and potential barrier is most probably very close to reality। मतलब ये जो है हमारे पास हमने जो बनाया है पोटेंशियल बैरियर, वो रियलिटी में क्या होगा, वेरी क्लोज होगा, ऐसा एज्यूम किए हुए। सो सेकेंड ग्राफ से हम लोग ये निकालते हैं, फ्रॉम दिस ग्राफ से हम लोग निकालते हैं कि Vx का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन कब, जब रीजन वन में होगा। आप देखिए रीजन वन में Vx का वैल्यू यहाँ पर कितना है, जीरो है। ऊपर में देखिए ग्राफ नहीं है, नीचे में सटा हुआ है। लेकिन रीजन टू के लिए देखिए Vx का वैल्यू कितना है, V जीरो है। रीजन टू के लिए Vx का वैल्यू कितना है, V
0 है। ठीक है, और ये 0 जो है वो किसके लिए है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए है, 0 से 1 के बीच के लिए है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास -b से लेकर के 0 तक के लिए है। ठीक है ना, सो ऐसा हमारे पास जो है ना वो टेंशन में थे। दोनों कर दिए कंप्लीट हमने। अब हम श्रोडिंगर का इक्वेशन को लेंगे, और श्रोडिंगर के इक्वेशन में ये जो Vx का वैल्यू है वो दोनों रीजन के लिए लिखेंगे। सो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो है वो हम लोगों ने ले लिया है, और यहाँ जो Vx का वैल्यू है वो रीजन 1 के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही रीजन 2 के लिए कितना हो जाएगा, भी 0 हो जाएगा। और इसको हमने यहाँ 0 पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके दिस इज एज्यूम्ड एज इक्वेशन 1, and again for region 2 the Schrodinger equation is known as equation 2। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में जो ये टर्म है, जो साई को छोड़ करके जो टर्म है, इतना बड़ा टर्म, इसको अल्फा स्क्वायर मान लिए, और इक्वेशन 2 में जो है यहाँ पर साई भी होता, साई को छोड़ करके ये टर्म जो है उसको हम लोगों ने बीटा स्क्वायर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, बीटा स्क्वायर एज्यूम कर लिया है, मान लिए। और अब अगर हम इसको पुट करके देखें, अगर हम क्या करें प्यारे बच्चों, पुट करके देखें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो देखिए श्रोडिंगर का जो पहला इक्वेशन था रीजन 1 के लिए वो ये बन जाएगा, और रीजन 2 के लिए ये बन जाएगा, दिस विल आवर इक्वेशन 5 एंड 6। अब आपको ये इक्वेशन देख करके याद आता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो प्यारा सा इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते थे अपने बचपन के क्लास 11th और बीएससी में, सेमेस्टर 1 में। तो इसी के अनुसार से हम लोग इसका जब सॉल्यूशन करते थे, याद कीजिएगा, जब हम लोग सॉल्यूशन करते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को, तो हम लोग एक ट्रायल सॉल्यूशन को मान लेते थे। जो ट्रायल सॉल्यूशन इसका वैल्यू रहता था, साई का वैल्यू रहता था, और ये साई का वैल्यू हम लोग मानते थे कितना, कि वहां हम लोग एक्स का वैल्यू मानते थे या वाई का, वहां मानते थे हम लोग a0 इंटू ई टू दावर करके कुछ मानते थे हम लोग, है ना, आई सी टी इस तरह से कुछ मानते थे, आई के टी इस तरह से। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हम साई का एक ट्रायल सॉल्यूशन मान लेंगे, वो ये होगा हमारे पास। ठीक है, और ये यूके जो है प्यारे बच्चों ये डिपेंड करता है किस पर, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज नॉट अ कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। और हम जब इसका वैल्यू को क्या करेंगे, देखिए साई है, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ चाहिए del 2 साई बाई del x स्क्वायर। तो जब हम इसके वैल्यू को क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसमें से हम क्या करेंगे, u मान लेंगे इसको और v मान लेंगे इसको। तो u ले लेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ v, प्लस v ले लेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, और अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए यहाँ भी u लगेगा, यहाँ u इंटू भी लगेगा, और यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, और ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो सबके लिए ये आ जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सो अगेन अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डेटो साई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दावर आई के एक्स, है ना, डेल यू के। अब देखिए इसको हमने बाहर रख दिया यू मान करके, तो यू को बाहर रख दिया, v का डिफरेंशिएशन ये हो गया, डी बाई डी एक्स था यूके का, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बन गया यूके का, प्लस देंगे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग चूंकि इसमें u को बाहर रखे थे, v का डिफरेंशिएशन, अब की बार हम क्या करेंगे, है ना, अब की बार हम क्या करेंगे, है ना, वो कर लेते डिफरेंशिएशन, इसको बाहर रखे थे, इसका डिफरेंशिएशन, अब की बार हम इसको यहाँ रख देंगे जैसे तैसे,
और डिफरेंशिएशन करेंगे इस टर्म का, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन देखिए इतना बड़ा आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ई टू द पावर एनीथिंग का, तो ई टू द पावर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर उतना ही होता है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट को हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस देंगे और आवा जाएंगे हम लोग इसमें। अब इसमें हम इसको रख देते हैं u और इसको रख देते हैं हम लोग v, और ये तो कांस्टेंट है तो सब में रहेगा। तो u को बाहर कर दिए, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे पहले ये जो था उसको हम लोग यहाँ लिख दिए, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग e टू द पावर i के x का, तो इसका डिफरेंशिएशन जब कर रहे होंगे तो e टू द पावर i के x आएगा इनटू i के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और सिमिलरली उसी तरह से अब की बार फिर से हम लोग करेंगे, अब की बार हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे, और ये काम हम लोग इस तरह करते हैं कि आप यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए कि ये वाला जो टर्म है हमारे पास, इसको हमने u लिया हुआ था और इसको हमने v लिया हुआ था। यहाँ u को रखे थे, v का डिफरेंशिएशन किए थे, हो गया था। अब हम v को रखेंगे तो ये वाला टर्म एज इट इज रह जाएगा, और uk का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, डेल uk बाय डेल x हो गया है। और इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये जितना है इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू समथिंग हो जाएगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ ही है, तो इतना इतना हो जाएगा 2 इंटू इतना, ठीक है। और आप देखिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, आई आई मीन्स आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ -1, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों -1, और आयोटा जब स्क्वायर -1 होगा तो उसके लिए यहाँ पर देखिए माइनस दिए हैं, और ये वाला टर्म में यू के बचा यहाँ, के इंटू के स्क्वायर बन गया, ई टू द पावर आई के एक्स रह गया, और ये वाला टर्म जो हमारे पास वो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है ना, ये वाला टर्म हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 8, दिस विल आवर इक्वेशन 8। ओके, अब ये हमारे पास जब इक्वेशन 8 बन जाएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे 7 इक्वेशन को और 8 इक्वेशन को, कहाँ पर, इक्वेशन 5 में। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 5, तो जब हम इस 7 का मतलब क्या, साइन इक्वल टू क्या था, यू के इंटू ई टू द पावर आई के एक्स, ये वैल्यू था हमारा 7 इक्वेशन में, और ये है 8 में, इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 5 में, 5 मतलब ये वाला इक्वेशन जहाँ अल्फा स्क्वायर इंटू समथिंग था वहां पर, और जब हम यहाँ पर इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर का इतना बड़ा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू देखिए साइन का ये वैल्यू आ जाएगा, इक्वल टू 0 था हमारे पास तो 0 हो गया, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि देखिए ये वाला टर्म तो देखिए ई टू द पावर आई के एक्स जो है वो हर जगह पर है ना, इसमें भी है, तो हम हर एक से कॉमन ले लेंगे, उधर 0 है तो उधर ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा उधर जाकर, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, डेल टू यू के बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 इंटू आई इंटू के इंटू ये वाला टर्म, तो 2 इंटू आई इंटू के इंटू ये वाला टर्म, यहाँ पर देखिए यूके यहाँ भी है, यूके यहाँ भी है, और देखिए यहाँ माइनस के स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये प्लस अल्फा स्क्वायर, तो वही लिखे अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इन दोनों को हम लोगों ने एक साथ ट्रीट किया है, ये दोनों को हम लोगों ने एक साथ ट्रीट कर लिया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 9, और सिमिलरली अगर हम क्या करें, इस 7 और 8 वाला वैल्यू को 6 में पुट कर दे, कहाँ पर, जहाँ पर ये वैल्यू था डेल टू, बोलिए क्या था हमारे पास, देखिए ये वैल्यू था हमारे पास यहाँ पर डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा साइन इक्वल टू 0, ये था हमारे पास डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन इक्वल टू 0, ये वाला टर्म हम लोग के पास था,
और ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, सो ये वाला टर्म जो हम लोग के पास है, तो ये वाला टर्म को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे। सो नाउ ये जो हमारे पास टर्म है डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू साइन इक्वल टू 0, ये जो टर्म है प्यारे बच्चों हमारे पास, इसका वैल्यू को अगर हम सिमिलरली यहाँ पर पुट करें, इसका वैल्यू और साइन का वैल्यू, तो ये आ जाएगा। और ये दोनों का जनरल सॉल्यूशन अगर निकालेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो आता था एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ए और साइन थीटा का ये वाला वैल्यू होता है ई टू दी पावर आई एक्स, याद करोगे, और कोस थीटा का वैल्यू होता है ई टू दी पावर आई माइनस आई एक्स। ठीक है, तो मतलब होता नहीं, बस रिलेट करने बोल रहे हैं, एक्चुअली में वो वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। और उसी तरह U2 का U2 का सोल्यूशन जो आएगा, U2 का जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन 12 वाला। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्विंग करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जिस तरह वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स में करते थे हम लोग, है ना, स्टेट पोटेंशियल में करते थे। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन को फाइनली अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास ये स्टार वाला इक्वेशन आता है सॉल्यूशन के बाद। ठीक है, उतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, और डायरेक्ट आपको याद करके वहां पर लिखना है। यहाँ पर P का मतलब क्या है, P का मतलब मोमेंटम नहीं है प्यारे बच्चों, P का मतलब ये वैल्यू है जो कि m0 v0 इंटू ए बी बाय एच कट स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या करता है, तो इट मेजर्स द स्ट्रेंथ विथ विच इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल आर अट्रैक्टेड। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी क्रिस्टल में किस स्ट्रेंथ से अट्रैक्टेड है, ठीक है, पॉजिटिव आयन के साथ, वो मेजर करने का काम करता है ये पी। ठीक है, सो अब हम ये पी का वैल्यू, या तो ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पी का दो केस निकालेंगे, जब पी टेंस टू 0 हो, और वैसा कंडीशन जब पी टेंस टू इंफिनिटी हो। और इन दोनों कंडीशन में देखेंगे कि ये जो हमारे पास सॉलिड है जिसके लिए पी 0 है, वो क्या बनेगा, वो एक क्या बनेगा, मतलब सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा, गैस बनेगा, सॉरी, ये कंडक्टर बनेगा, इंसुलेटर बनेगा, या सेमी कंडक्टर बनेगा। तो जब P टेंस टू 0 होगा, जब P 0 के आसपास जाएगा, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ कॉस अल्फा ये इंटू कॉस के, यहाँ पर सिर्फ यही चीज बचेगा। वही देखिए यहाँ लिखे, देन फ्रॉम स्टार हियर विल बी कॉस अल्फा ए इंटू कॉस के ए। चूंकि दोनों तरफ कॉस है, तो हम इस जगह पर अल्फा ए इंटू के ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, और फर्दर अब आगे जाएंगे हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो आगे जाने के बाद अल्फा का जो वैल्यू है वो हम रखने की कोशिश करेंगे, और के का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू क्या माने हुए थे, याद करो, अल्फा का वैल्यू हमने क्या लिखा था, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला टर्म अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है। और के मतलब वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, 2 पाई बाई लेम्डा। तो अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू रख दिए हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, लेम्डा इक्वल टू आप लोग पढ़ेंगे एच बाई पी, जहाँ पर पी का मतलब मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये एच बाई पी हम लोग यहाँ रखेंगे, पी तो ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 2 पाई एच बाई पी जो है हमारे पास, तो पी तो ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई पी बाई एच। और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास देखिए, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2m इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर, और नीचे में कुछ नहीं,
तो ई इक्वल टू निकालेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2m आता है। और ये अगर आपको याद हो तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, पी स्क्वायर बाई 2m। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसका मतलब इस सिचुएशन पर इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। Hence, energy of the electron is only kinetic energy। मतलब, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी वैसा जिसमें क्या हो, मोशन हो, मोशन के कारण से एनर्जी आता हो। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो क्या है, फ्री टू मूव है, मूव करने के लिए फ्री रहता है। और इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री कहाँ रहता है, कंडक्टर में। इसका मतलब है कि ऐसा सिचुएशन जब P टेंड्स टू 0 हो जाए, उस समय जो सॉलिड होगा वो कंडक्टर बनेगा। और बिल्कुल उसी तरह से अगर P इनफाइनाइट हो जाएगा, P का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम लोग इस इक्वेशन को लेंगे। कौन सा इक्वेशन, ये हमारा वही इक्वेशन है जो स्टार वाला इक्वेशन था। और स्टार वाला इक्वेशन में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम स्टार वाला इक्वेशन में दोनों तरफ, हर एक तरफ क्या करेंगे, P से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब P से डिवाइड किए तो P से P कट गया, यहाँ पर P नीचे रह गया, यहाँ पर भी P नीचे रह गया। तो अब ये P हो गया टेंस टू इनफाइनाइट, है ना। P कहाँ है, इनफाइनाइट जा रहा है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, अगर ये इनफाइनाइट जा रहा है तो यहाँ 1/इनफाइनाइट होगा, यहाँ भी 1/इनफाइनाइट होगा। और ये वैल्यू होता है 0 और ये भी वैल्यू होता है 0। तो एक्चुअल में आ जा रहा है यहाँ पर साइन अल्फा ए बाय अल्फा ए इक्वल टू 0। और इस सिचुएशन पर क्या होगा, साइन अल्फा ए भी 0 हो जाएगा। और इस सिचुएशन पर जब साइन अल्फा ए 0 हो गया है, तो एक बात बताइए, जब साइन अल्फा ए 0 है तो 0 का मतलब आप जानते हैं, 0 का मतलब क्या होता है, साइन में कब 0 होता है, एन पाई के लिए। तो अल्फा ए के मतलब हो गया एन इंटू पाई, जहाँ एन का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, इट में भी 0 1 2 3, ठीक है ना। सो अब अगर यहाँ से हम अल्फा इक्वल टू निकालेंगे तो एन पाई बाई ए आएगा, और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। देखिए ये आया हुआ है। और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। और अब जो भी है यहाँ ई का वैल्यू निकाल लेंगे तो एनर्जी ये आ जाएगा। अब एनर्जी लेवल देखिए इस केस में क्या है। सो द एनर्जी लेवल इन दिस केस आर डिस्क्रीट। एनर्जी लेवल क्या है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब एन स्क्वायर है, यहाँ पर एन स्क्वायर का मतलब डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब क्या है, इंटीजर मल्टीपल में है, ठीक है ना। एंड द रिजल्ट इज सिमिलर टू दैट द एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल इन वन पोटेंशियल बॉक्स। और एनर्जी इसका उसी तरह है जिस तरह से कि एनर्जी किसका था, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पार्टिकल है या जो सॉलिड है वो क्या है, इंसुलेटर है। ओके, सो यहाँ तक आपको क्रॉनिक पेनी मॉडल करके आना है, तब जा करके ये आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एंड सो ऑन। आप समझते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।